मैंने शादी जैसे बंधन को मजाक बना दिया है, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है इसे। और अब यही सूरत हाल सचमुच मेरे सामने आ गई है। अब पता चल रहा है कि शादी क्या होती है। काश ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। हेलो अहमर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मेरी हारिस से बात हुई थी। तुम नताशा को कैसे जाने दे सकते हो? क्या कहा हारिस ने तुमसे? अहमर, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब कुछ करके? वो लड़की तुम्हें यूज कर रही है और तुम बेवकूफ बने हुए हो। अहमर, तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? तुमसे हारिस ने कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? अहमर, उसने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद महसूस किया है। उसने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम नताशा के जाने से डिस्टर्ब हो बहुत और शादी की रस्में करते फिर रहे हो। हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मेरी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अहमर, इतना मजबूर तो कोई प्यार में ही हो सकता है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? अगर तुम कहो तो मैं बात करूं नताशा से। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मुझे नताशा से कोई मोहब्बत नहीं। मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया ना, वो सिर्फ इसलिए किया ताकि उसकी जिंदगी में थोड़ा सुकून आ जाए। और तुम उससे इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। बस करो, झूठ मत बोलो अहमद। अगर वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। वो मेरी जिंदगी में रहे या चली जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम नताशा से कोई इस तरह की बात नहीं करोगी। और बेहतर ये कि वो मेरी जिंदगी से जल्द अज जल्द चली जाए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मीरा, मैं उससे अब तंग आ गया हूं और तुम चाह रही हो कि मैं उसको जिंदगी भर के लिए अपना लूं। अहमद, एक बार फिर सोच लो कि तुम क्या कह रहे हो। अपने अल्फाज पे जरा गौर करो। मीरा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे नताशा से हमदर्दी है, लेकिन मोहब्बत हरगिज नहीं है। इसलिए तुम नताशा से इस बारे में कोई बात मत करो। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ओके। किससे बात कर रही थी? क्यों? मैंने सब कुछ सुन लिया है और बहुत अच्छा लगा है अपने बारे में तुम्हारे ख्यालात जानकर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं एक बोझ ही तो हूं तुम पर। लेकिन अगर तुम ये सब मेरे सामने कहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना सफर करना पड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। बल्कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने अब तक मेरा इतना साथ दिया। मैं इसीलिए चाहती थी कि तुम्हारी शादी मीरब से हो जाए। अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल पाई तो क्या हो, तुम्हें तुम्हारी मिल जाती। तुम्हें तुम्हारे प्यार के हवाले कर दूं तो शायद तुम्हारे एहसानों का कुछ हक अदा कर सकूं। मेरी और मीरब की तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। अच्छी बात है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं एक बोझ ही तो हूं तुम पर। मैं इसीलिए चाहती थी कि तुम्हारी शादी मीरब से हो जाए। अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल पाई तो क्या हो, तुम्हें तुम्हारी मिल जाती। तुम्हें तुम्हारे प्यार के हवाले कर दूं तो शायद तुम्हारे एहसानों का कुछ हक अदा कर सकूं। मेरी और मीरब की तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। हेलो नताशा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम रोई हो क्या?
नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी। तो तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो ना, इतनी लापरवाह क्यों हो गई हो? सिद्रा, मैंने अहमर की सब बातें सुन ली थी। वो आज तक मुझे बोझ समझता है, मुझसे बहुत तंग आ गया। अच्छा, तो ये वजह है तुम्हारी फ्लू की। मुझे इस वक्त तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने खुद को इतना कमजोर क्यों बना दिया नताशा कि कोई भी तुम्हें कुछ भी कह देता है? यार, किस चीज की कमी है तुम में? तुम्हें हर कदम पर एक सहारा क्यों चाहिए? मुझे सहारा नहीं, मोहब्बत चाहिए थी शायद, मगर वो मेरी किस्मत में नहीं है। तुम फिर मायूसी वाली बातें कर रही हो ना। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकती हूँ नताशा। खुदा के वास्ते खुद पे रहम करो, यहाँ कोई भी किसी का नहीं है। तुम उस शख्स से उम्मीदें लगा के क्यों बैठ गई हो जो पहले ही किसी और का है? सिद्रा, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। उसने मेरे अंदर की जिंदगी को जगाए रखा। जाहिर है उसकी जिंदगी पर उसी का हक है, और मेरे पास में कुछ नहीं। बस ये अफसोस है कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसे कुछ नहीं दे सकी। एहसान नहीं किया उसने तुम पर, उसने तुमसे इस काम के पैसे लिए हैं। लिए कहाँ पैसे उसने? चेक दिया था मैंने उसे, लेकिन उसने यूज नहीं किया। अच्छा, तुम टेंशन नहीं लो, मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ, ठीक है? नहीं सिद्रा, आज नहीं, किसी और दिन मिलेंगे। मैं फिलहाल किसी से मिलना नहीं चाहती। क्यों? इस वक्त तुम्हारे पास किसी को होना चाहिए। नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं संभाल सकती हूँ खुद को। हेलो हेलो, मुझे पता है ये सब जो, थैंक यू, तुमने सुंबुल की शादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मुझे पता है सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, लेकिन अगर ये ना करते तो फिर और क्या करते? तुमने सुंबुल की शादी के लिए कुर्बानी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अहमद, मुझे लगता है शायद हमारे दरमियान करने के लिए कोई बात ही नहीं बची, इसलिए बार बार एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहते हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, मीरब से कब मिलवाओगे? उससे मिलके तुम्हें क्या करना है? जाने से पहले हर उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरे लिए अच्छा सोचा है। मीरब ने मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम चुप क्यों हो गए? यही सोच रहा था कि सब कुछ एक ड्रामाई अंदाज में हो गया। सोचा नहीं था कि ये सब ऐसे होगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन हमारे सोचने ना सोचने से क्या होता है। अच्छा ये सब छोड़ो, कब मिलवाओगे मीरब से? तुम्हारी मुलाकात मीरब से एक दिन जरूर कराऊंगा। एक बार उससे जरूर मिलूंगी, पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना। देखो मीरब, मेरी बात से इनकार मत करना। नताशा तुमसे मिलना चाहती है। क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे कह रही है मुझे मीरब से मिलाओ। अहमद प्लीज, अब मैं तुम्हारा मजीद साथ नहीं दे सकती। क्या हो गया तुम्हें मीरब? अभी तुम आखिरी टाइम पे ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी बातें सुन सुनकर। मैं क्यों अपना टाइम मजीद बर्बाद करूं? प्लीज यार, मेरे लिए। नहीं अहमद, तुम्हें नहीं होती होगी शर्मिंदगी, लेकिन मुझे होती है झूठ बोलकर। और पता नहीं ये नताशा क्या चाहती है। तुम इसे किसी साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाओ, और साथ में अपने आप को भी। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मीरब, वरना वो ये समझेगी कि मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा है। देखो अहमद, मैंने पहले तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि सिचुएशन कुछ और थी, और अब जब सब कुछ सेटल हो चुका है तो तुम उसे आराम से समझा सकते हो ना। यार वो इस तरह नहीं मानेगी। उसके सर पे मेरा एहसान उतारने की धुन सवार है। वो गिल्टी हुई थी आजकल। और ऐसा होना भी चाहिए।
उसने भी तो सबका मजाक बना रखा है। नीरव, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई भी परेशान हो। अगर एक बार तुम उससे मिल लोगी तो वो अच्छा फील करेगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम उससे मिलोगे। हाँ किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। मैंने सोचा था कि मिलके उसे समझाऊंगी, लेकिन अब जब ऐसा कुछ नहीं है तो क्या मतलब मोहब्बत ही सब कुछ है? वो दोस्त है मेरी, जिस तरह तुम मेरी दोस्त हो। नीरव, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे समझाने से वो यहाँ से खुश होकर जाएगी, कितना अच्छा हो जाएगा। क्या तुम ये नहीं चाहती? देखो आज शादी है और मैंने नताशा से वादा किया कि शादी के बाद मैं उसको तुमसे मिलवाऊंगा। सोचो तुमसे एक छोटी सी मुलाकात से वो कितनी खुश हो जाएगी। खुशी खुशी खुशी, नताशा की खुशी। क्या तुम्हारी जिंदगी में बस यही एक काम रह गया है? टाइम मिला तो मिल लूंगी। नताशा, नताशा बेटे। जी बेटे वो तुम्हारे पापा नहीं आए अब तक? अब तो चंद ही घंटे रह गए हैं शादी में। वो उन्हें कॉल की थी मैंने, लेकिन वो बहुत बिजी हैं, शायद नहीं आ पाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, उनकी मर्जी। ठीक है आंटी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बेटे पूछो। मैं शादी के फौरन बाद अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। अरे पापा की याद आ रही है? क्यों नहीं, जरूर चली जाना, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। हाँ बस एक शर्त है, वापस जल्दी आ जाना। देखो तुम्हारे बगैर ये घर सूना हो जाएगा। हमें आदत हो गई है तुम्हारी, हमारा दिल नहीं लगेगा। जी। अच्छा मेरा बच्चा, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें दुल्हन बन के 6 घंटे सोफे पे बैठना है सबके सामने, ठीक है ना? थक जाओगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। क्यों मेरा बच्चा? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। जितने पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, उसमें यही एहसास रहा कि तुम किसी और की अमानत हो। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं तुम्हें इस कदर टूट के जाने लगूंगा। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। चले? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। काश ये वक्त यहीं थम जाए, कोई ऐसा जादू हो जाए कि ये सब कुछ सच हो जाए। कितनी अजीब सी बात है, नताशा मेरी दुल्हन के रूप में मेरे सामने खड़ी है, मगर मेरी दुल्हन नहीं है। काश ये सब एक ड्रामा ना होता, मैं सचमुच अहमद के लिए दुल्हन बनती। कितनी बदनसीब हूँ मैं, जिसे चाहा उसके नाम की मेहंदी लगी है मेरे हाथों में, लेकिन ये सब झूठ है, सिर्फ एक दिखावा है। काश ये सब सच हो जाए। सुनो, ये पहनना जरूरी है? हाँ? वो
फुप्पो कह रही थी कि पहनना जरूरी है, लेकिन शायद इसका लॉक खराब है। ये मैं पहना देता हूँ। मैं गाड़ी में जब से तेरे नाम के संग मेरा नाम है जुड़ गया, दिल की दीवार पर तेरा अक्स है जरा बढ़ गया। ये आसमां मिला ज़मीं भी हम ढूंढ लेंगे, तेरे लिए जिएंगे जो कहो वो करेंगे। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है।
नताशा, कुछ कहना है तुमसे? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। जितने पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, उसमें यही एहसास रहा कि तुम किसी और की अमानत हो। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं तुम्हें इस कदर टूट के जाने लगूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंने यही ठीक समझा कि तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं। अब तुम्हारी मर्जी, रुको या चली जाओ। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें तलाक देने को तैयार हूं। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम रो रही हो? पापा याद आ रहे? लड़कियां जब भी दुल्हन बनती है ना, वो रोती जरूर है। अब चाहे वो सच में दुल्हन बनी हो या खैर। ये रिंग अपने पास रख लो, अम्मी ने दिए, कब पहन लेना। सुबह हाथ खाली लगेंगे तो अम्मी को बुरा लगेगा। तुम बहुत थक गई होगी, रेस्ट कर लो। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। मीरब की मिस्ड कॉल। सॉरी अहमद, मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं अपने फैसले को नहीं बदल सकती। प्लीज मुझसे ऐसी कोई बात मत करना। मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती और मुझे कांटेक्ट भी मत करना। ये मैंने क्या कर दिया? अब अहमद और मीरब कभी नहीं मिल सकेंगे, इसलिए अहमद मुझे मीरब से नहीं मिलवा रहा। ये क्या हो गया? अब तो मुझे मीरब से फौरन मिलना होगा। नताशा, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती।
नताशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, छोड़ो मुझे नताशा। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं मीरब से मिलने आई हूँ। आप कौन? मैं नताशा। ओह, तो तुम हो नताशा। मैं मीरब। आओ अंदर आओ। ये लड़का सुबह सुबह कहाँ चला गया? हेलो। हेलो अहमर, बेटे कहाँ हो तुम? मैं एक जरूरी काम से बाहर निकला हुआ हूँ। क्या हुआ है? अच्छा, तो नताशा तुम्हारे साथ है? घर पे होगी। नहीं, घर पे तो नहीं है वो, बल्कि उसका फोन भी बंद आ रहा है। अम्मी किसी काम से बाहर गई होगी, अभी आ जाएगी। अरे कोई काम भी था तो तुमसे कह देती, तुम कर लेते। तुम तो जा रहे थे बाहर, इस तरह बगैर बताए कैसे चली गई? आनी से पूछा आपने? मैंने वहां फोन किया था, वहां पर भी नहीं है। अहमर, मैं तो बहुत परेशान होने लगी उसकी इन हरकतों से। कुछ पता नहीं किस वक्त क्या कर बैठे। अच्छा, मैं देखता हूँ, आप फिक्र मत करें। ओके। इसका नंबर क्यों बंद है? देखो मीरब, मेरी बात को गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी और अहमद की शादी सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। वो तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है, हर वक्त कहता है कि नताशा प्लीज, मैं अहमर को भी मना कर चुकी हूँ। प्लीज मुझे इस ट्रॉमे से बाहर निकालो। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो, मुझे पता है कि तुम हमारी शादी की वजह से बहुत अपसेट हो, लेकिन मुझे तुम लोगों की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमर सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और ये झूठ मैंने उसके कहने पर बोला कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा निकाह हो चुका है और कुछ ही दिनों में मेरी रुखसती होने वाली है। अगर मेरी अम्मी को पता चल गया या मेरे इन लॉज को, तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। और अहमद मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। तो तुम क्या समझती हो, झूठ सिर्फ तुम ही बोल सकती हो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से? आई एम सॉरी नताशा, मुझे तुम दोनों ना पागल लगते हो। वैसे मेरी बात मानो ना, तो इस मामले से खुद को बाहर निकालो। खुद को एक अजीब से मामले में तुम लोगों ने फंसाया हुआ है बिला वजह। तुम झूठ कह रही हो ना? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, बुलाओ है मेरे को, मैं उसके सामने भी कहने के लिए तैयार हूँ ये बात। प्लीज खुदा के वास्ते मेरी जान बख्श दो और मुझे निकालो इस ड्रामे से। मेरे घर में पता चल गया तो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बख्श दो मुझे। तो अहमद ने मुझसे ये सब? उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ अपने बाबा के पास और खुश रहो वहाँ अपनी जिंदगी में। जो तुम्हारा दिल करे वो करो वहाँ जाकर। जाहिर है अगर वो ऐसा ना करता तो तुम उसकी हमदर्दी को उसकी मोहब्बत समझ बैठती। तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम अपने बाबा के पास चली जाओ, अपनी जिंदगी भी अच्छे से जियो और उसकी भी जान छोड़ दो। नताशा, ये हकीकत तल्ख जरूर है मगर यही सच है। मैं ये सब कुछ तुम्हें कभी ना बताती, लेकिन अगर ना बताती तो ये किस्सा खत्म कैसे होता? तुमने ठीक किया मुझे सब बताकर। मैं चली जाऊंगी उसकी जिंदगी से बहुत दूर, अगर उसकी खुशी इसी में है तो। थैंक यू, मैं चलती हूँ। नताशा, तुम पहली बार मेरे घर आई हो, चाय तो पी के जाओ। फिर कभी से। मुझे तुम लोगों की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है
और ये झूठ मैंने उसके कहने पर बोला कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, बुलाओ है मेरे को, मैं उसके सामने भी कहने के लिए तैयार हूँ ये बात। प्लीज खुदा के वास्ते मेरी जान बख्श दो और मुझे निकालो इस ड्रामे से। अगर तुम्हारी जिंदगी से मीरब चली जाए तो तुम्हारी दुनिया खाली नहीं हो जाएगी? पता नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए ऐसा सोचना भी मुश्किल है। तो तुम मुझसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी एक जगह रुक जाने का नाम नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों करती हो? वो कैफ ही था, मैंने उसे पहचान लिया था, तुमने मुझे रोका क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की अहमियत कैफ के मिलने से कई ज्यादा है। मेरी ये समझ में नहीं आता तुम ये बेवकूफी की हरकतें क्यों करती हो? पागल हो गई हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? तुम क्या मुझ पर रोक जमा रहे हो टिपिकल हस्बैंड्स की तरह? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है हमारी, समझे? लेकिन फिर भी तुम्हें मरने नहीं दे सकता मैं। हानी, मैं आपको किस तरह समझाऊं? मुझे खुद कुछ नहीं पता है। आपको जैसे ही कुछ मिले प्लीज मुझे अपडेट कीजिएगा। सुने, एक और नंबर से फोन आ रहा है, मैं आपको अभी कॉल बैक करता हूँ। हेलो हेलो, आप मिस्टर अहमद बात कर रहे हैं? जी, बात कर रहा हूँ। जी, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हमारे पास एक एक्सीडेंट का केस आया है, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। क्या हुआ नताशा को? एक्सक्यूज मी, आपके पास अभी केस आया होगा कार एक्सीडेंट का, एक खातून थी उसमें। वो जिनकी हालत बहुत सीरियस थी? जी हाँ, वो कहाँ है? ओ आई एम सॉरी, उनकी तो अभी डेथ हो गई। ये उनकी डेड बॉडी। नताशा, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नताशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, छोड़ो मुझे। नताशा, नताशा, तुम मुझे छोड़ के इस तरह नहीं जा सकती। एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जा दूंगा, छोड़ो मुझे। नताशा, 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 मैं तुम अहमद, नताशा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नताशा, मैं डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। नताशा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नताशा, मैं तुमसे क्या बोलो? इतनी सी बात कहने में तुमने इतनी देर लगा दी। कहो ना, क्या कहना चाहते हो? क्या आप भी मेरे मरने का इंतजार करोगे? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे नताशा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा।
मौसम भी हम ढूंढ लेंगे, तेरे लिए जिएंगे, जो कहो वो करेंगे। ये मेरा